है तो क्या करें, भगवान की स्तुति करें। तो कल भी सबने मिलकर के, संघ में सब लोगों ने मिलकर के 3 से 6 बजे तक भगवान की स्तुति की, 3 घंटे। समझ आ रहा है? अब आगे भी जब जब समय मिले हम यहां पर ही उपस्थित हो, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, जब स्वाध्याय कर्मकांड का नहीं हो तो क्या करना, अब अपने आप आ जाना। 3 से 6 भगवान की स्तुति का टाइम अष्टमी चतुर्दशी को रख लेते हैं। समझ आ रहा है? जो भी समाजें हैं, अलग अलग समाजें अपना अपना समय नियुक्त कर लें, भाई हम 1 घंटा स्तुति करने के लिए आएंगे, हम 1 घंटा आएंगे, आए और आप स्तुति में शामिल हो। 3 से 6 100 चलेगा भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से। नहीं समझ आ रहा है? जब तक हम भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी भगवान से अपने आप को जोड़ नहीं सकते। हमने अनादिकाल से प्रार्थनाएं की हैं, स्तुतियां नहीं की। प्रार्थनाएं सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय भगवान की स्तुतियां होती हैं, स्तोत्र होते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आपसे कहा जाता है कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए, भक्तामर स्तोत्र पढ़िए, वर्धमान स्तोत्र पढ़िए। ये स्तोत्र आपको भगवान से जोड़ते हैं। ये सम्यक दर्शन की दिशा की ओर जाने वाली चीजें हैं। और आप जो छोटी छोटी प्रार्थना लेकर के बैठ जाते हैं वो सब आपकी माने प्रकृष्ट रूप से अर्थ माने इच्छाएं हैं, वो बस। समझ आ रहा है? जब आप पार्श्वनाथ भगवान के सामने ये पढ़ने बैठ जाते हैं, सुपुत्रीन कुपुत्रीन को तू पुत्र दान दीने, दरिद्रीन को तू धन द्रव्य दीने, तो ये सब आप प्रार्थना कर रहे हो, ये स्तुति नहीं कर रहे आप भगवान की है? हाँ, समझ आ रहा है ना? इस तरह की भी कोई प्रार्थना है ना? हाँ, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, अच्छा, और दरिद्रीन को तू बहुत द्रव्य दीने, है? द्रव्य के दान दीने, और महा संकटों से निकाले विधाता। हाँ, सब है संपदा सब्र को दे दाता, है? तो वो दाता दाता दिख रहा है आपको। भगवान पारसनाथ जब तक आपको ऐसा दाता दिखेगा, संपदा देने वाला दिखेगा, जब तक आपके लिए पुत्र देने वाला दिखेगा, तब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे। ये समझिए आप। ये आपका लेवल वो है जो एक तरीके से दरिद्री लोगों का होता है। समझ आ रहा है? जो समृद्ध लोग होते हैं वो स्तुतियां करते हैं, और दरिद्री लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। बुरा नहीं मानना। तो आप भगवान की स्तुति करिए अगर आपको समृद्ध बनना है तो। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये आज स्तुति तभी आप कर सकते हैं जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने शब्द दिया, हितैषण भवंत मार्या प्रणता हितैषण। हे भगवान, आपके चरणों में वो प्रणत होते हैं, वो नत होते हैं जो अपने हित की इच्छा रखते हैं। तो हित की इच्छा रखने वाला आपके चरणों में नमन करेगा, वो आपकी स्तुति करेगा। और जो केवल प्रार्थी है, किसी अर्थ का, धन का, किसी भी चीज का, वो सिर्फ आपके चरणों में प्रार्थना करेगा। तो आप अपने हित की इच्छा कीजिए। अगर आपके एटीट्यूड में ये आ गया कि हमें हित करना है अपना, तो देखिए आपके पास समय ही समय मिलेगा। आप घर के काम भी कर लोगे, और आप प्रवचन भी सुन लोगे, क्लास भी अटेंड कर लोगे, बिजनेस का काम भी कर लोगे, और भक्ति भी कर लोगे, आहार दान भी कर लोगे, सब कर लोगे। सिर्फ आपको एक एटीट्यूड अपने अंदर बनाना है कि हमें अपना हित करना है। आप देखो कितना टाइम आता है आपके पास। समझ में आ रहा है? हाँ, बस हित करना है। समझ में आ रहा है? तो हितैषण, हित की इच्छा करने वाला भगवान आपका चरणों में नमस्कार करता है, इसलिए मैं भी हितैषी हूं। समझ आ रहा है? तो हित की इच्छा करने का अगर अभिप्राय होगा तो आपको सब टाइम मिल जाएगा, सारे बहाने दूर हो जाएंगे। नहीं तो कोई बहाना नहीं भी होता है तो भी एकदम से पूछ बैठो, भाई क्या हो गया, आप प्रवचन सुनने क्यों नहीं आते? वो मेरे
सिर में दर्द हो रहा था, मेरी कमर में दर्द हो रहा था, मेरी मम्मी को बुखार आ रहा था, इसलिए नहीं आया। अरे भाई बुखार आ रहा था तो बुखार में, जब तक बुखार आएगा तो मम्मी के पास ही बैठा रहता है क्या? हा? और भी कुछ काम करता है कि नहीं? तो मम्मी को दवाई दे दी, मम्मी को सेवा करने वाले और भी घर में लोग हैं, तब तक तू अपना काम करके आ जा, दर्शन करके आ जा। समय कम है तो केवल दर्शन कर ले, समय है तो पूजन कर ले, और है तो स्वाध्याय सुन ले, प्रवचन सुन ले। बहानेबाजियां जहां होंगी वहां आपका हित नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ये विमलनाथ भगवान की स्तुति हमें लगता है हमारे अभिप्राय को समीचीन बनाने के लिए है, हमें अपने स्व आत्महित से जोड़ने के लिए है, और यह हमारी बुद्धि को भी निर्मल बनाने वाली स्तुति है। यह न्याय की स्तुति थी, बहुत कठिन थी, इस स्थान के लिए यह उपयुक्त नहीं थी, फिर भी हमने हिम्मत करके इस स्थान पर भी यह स्तुति आपको सुनाई है। यह आचार्य समंतभद्र महाराज